मैटिल्डा इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। तो मैटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। तो क्या है कि मैटिल्डा जो है वो इस चैप्टर की हीरोइन है और उसको इनवाइट कर लिया जाता है एक शानदार पार्टी में। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस है पहनने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, बट नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास कोई भी मतलब ज्वेलरी नहीं है, कोई भी पहनने के लिए कोई मतलब आभूषण नहीं है। तो शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। तो वो क्या करती है कि बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है एक नेकलेस, एक हार अपनी फ्रेंड से, एंड लूजेज इट। लेकिन वो क्या करती है कि वो जो हार उसने उधार लिया है उसको वो गुम कर देती है, उससे वो गुम हो जाता है। व्हाट हैपेंड देन, तो तब क्या होता है, उसे उसका जीवन कैसे बदलता है, इसके लिए हम अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, जिसका नाम है द नेकलेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। और द नेकलेस चैप्टर के राइटर हैं गाय डे मॉपेसेंट। तो क्या होता है कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if though थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो शी कौन है यहाँ पे, मैटिल्डा लॉयजल। तो जो मैटिल्डा लॉयजल है वो उन प्रेटी और यंग लेडीज़ में से, मतलब उन बहुत ही प्यारी और युवा लेडीज़ में से है जो बॉर्न एज इफ, भाई वो जो पैदा हो गई हैं किसके कारण, एरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब भाग्य की गलती के कारण पैदा हो गई हैं। कहाँ पे, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्कों की फैमिली में, मतलब भाग्य खराब था उनका, किस्मत खराब थी कि वो गरीबों के घर में पैदा हो गई हैं। तो शी हैड नो डॉरी, तो नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो यहाँ पे कहा गया है कि शी हैड नो डॉरी, कि उसके पास अच्छे घर में शादी करने के लिए उनके पास ना तो दहेज था, ना कोई उम्मीदें थी, ना कोई मतलब था कि भी वो प्रसिद्ध हो सकें, लव्ड कि भी उससे कोई प्यार करे, एंड मैरिड बाय ए मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और वो मैरी करें, शादी करें किससे, एक ऐसे आदमी से जो अमीर हो, या फिर उसका मतलब उसको लोग बिल्कुल ही प्रसिद्ध कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से वो शादी कर लें, फेमस से। तो शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क। तो वो मान लेती है, अलाउ कर देती है अपने आप को कि भी वो मैरी करे, शादी करे, पैटी मतलब बहुत ही छोटे से क्लर्क के साथ, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और किस ऑफिस में काम करता था वो क्लर्क, जो उसका पति था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग के बोर्ड में वो काम करता था। तो शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। जो मैटिल्डा लॉयजल है वो बहुत ही साधारण महिला है बट अनहैप्पी, लेकिन वो बहुत ही दुखी रहती है, मतलब वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से। शी सफर्ड इंसिसेंटली। तो वो क्या करती है कि वो इंसिसेंटली होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। तो वो लगातार क्या करती है, सफ़र करती है, मतलब वो पीड़ित महसूस करती है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो वो क्या फील करती है, हर सेल्फ, अपने आप को क्या फील करती है वो, फॉर ऑल डेलिकेसीज, कि भी उसके पास सभी डेलिकेसीज होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड लग्जरीज, और जितनी आराम की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब कुछ होनी चाहिए, मतलब डेलिकेसीज मतलब खाने पीने की और आराम की सारी उसके पास चीज़ें होनी चाहिए। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर्स। तो वो किस तरीके से वो सफ़र करती है कि भाई पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जो अपार्टमेंट है, जो उसका घर है, जो उसका हाउस है, वहाँ पे गरीबी झलकती है। कहाँ से, शैबी वॉल्स, जो उसकी वॉल्स हैं वो बहुत ही शैबी हैं, मतलब बहुत ही अगली हैं, गंदी हैं, एंड वॉर्न चेयर्स, और जो चेयर्स हैं वो वॉर्न मतलब पुरानी हैं, बहुत ही यूज्ड हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो जितनी भी ये थिंग्स हैं, जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं, टॉर्चर करती हैं उसको, वो मतलब उसको बहुत पीड़ा पहुँचाती हैं, एंड एंगर्ड हर, और उसको गुस्सा दिलाती हैं कि भी वो कितनी गरीब है। ये सब बातें करके वो याद करके वो दुखी होती रहती है। शी when she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." तो इस तरीके से वो कहती है कि when she seated herself, जब वो बैठती है किसके लिए, डिनर के लिए, जब वो खाने के लिए बैठती है अपने हस्बैंड के अपोजिट, ठीक है, हस्बैंड के सामने बैठती है, who अनकवर्ड द टोरिन, जो कि उसका पति क्या करता है, अनकवर करता है, मतलब जो टोरिन होता है, टोरिन मतलब होता है डोंगा, ठीक है, कटोरा, जब वो कटोरे को अनकवर करता है, उसका ढक्कन हटाता है विद ए डिलाइटेड एयर, और वो क्या कहता है, डिलाइटेड एयर मतलब एकदम से जब उसको खुश होते हुए जब उसको हटाता है तो वो कहता है, ओह द गुड पॉट पाई, भाई कितना ये जो पॉट पाई है, मतलब कितना सुंदर, मतलब कितने पॉट पाई होता है, माल पूड़े, जो गुड़ और आटे से मिलके जो खाना बनता है, जो पूड़े बोलते हैं जिसको, तो वो भी कितने अच्छे हैं, पॉट पाई कितने अच्छे हैं, ठीक है, कितने अच्छे बने, कितने स्वादिष्ट हैं, ऐसे बोल देता है वो खुशबू लेके। तो आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, भाई मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो ऐसा बोलता है, भाई मैं इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता, भाई मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई मेरे को यहाँ बैठ के। उसका पति ऐसे बोलता है जब, तो उसको बहुत दुख होता है। तो शी वुड थिंक द एलिगेंट डिनर, तो वो क्या करती है कि वो जो होती है वो एलिगेंट मतलब शानदार डिनर के बारे में सोच रही होती है, भाई काश मैं अमीर होती और कहीं और अच्छे से भोजन कर रही होती, ना कि इस टेबल पे बैठ के, वो इस तरीके से सोचती है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और किस तरीके से कि भाई मैं चांदी की जो सिल्वर की जो शाइनिंग सिल्वर है, चमकदार बर्तनों में मैं भोजन करती। शी थॉट ऑफ एक्विसिट, तो एक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, तो वो ऐसा करती है कि भाई उसका जो
एक्विसिट का मतलब उत्कृष्ट, बिल्कुल शानदार जो फूड होता है और उसको सर्व किया जाता है, उसको डाल करके किस में दिया जाता, मार्वलस डिशेज, भाई शानदार बर्तनों में डाल के उसको परोसा जाता खाना। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, तो वो कहती है कि ना तो उसके पास कोई फ्रॉक्स है पहनने के लिए, ना ही कोई आभूषण है, ज्वेल्स हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई उसके पास ये सब कुछ होना चाहिए। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक रिच फ्रेंड है, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ, हु शी डिडंट लाइक टू विजिट, और वो उसके पास बिल्कुल भी विजिट करना पसंद नहीं करती, उसके पास जाना पसंद नहीं करती। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि उसको बहुत सफ़र होता है, बहुत दुख होता है जब वो उसके घर से वापस लौटती है। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरा दिन रोती रहती है, फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसको वहाँ पे डेस्पेयर मतलब निराशा हो जाती है उसके बाद उसके आने से, उसकी शान को देख के, जब वो अपने टूटे फूटे घर को देखती है आके, तो वो बहुत डिस्पेयर हो जाती है, निराश हो जाती है, और डिसअपॉइंटमेंट, उसको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, उदासी और निराशा उस पर छा जाती है और वो रोती रहती है। तो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेल, तो एक शाम को क्या हुआ कि जो उसका हस्बैंड था वो जब वापस आया तो इलेटेड, इलेटेड का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है, तो वो अपने उसके हाथ में क्या था, बेरिंग हिज हैंड ए लार्ज एनवेल, और उसके हाथ में वो क्या पकड़े हुआ था, ए लार्ज इनवेल्प, मतलब एक बड़ा सा इनवेल्प, एक लिफाफा पकड़ रखा था उसने। हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, और वो कहता है अरे यहाँ देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ, देखो ये क्या है। तो क्या होता है, शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, तो एकदम से जल्दी से, ठीक है, ड्रू आउट का मतलब निकाल लेती है, प्रिंटेड कार्ड, एक प्रिंट किया हुआ एक कार्ड होता है उसमें, ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड, तो उसमें क्या लिखा होता है, क्या इंस्क्रिप्शन होती है उसमें, क्या लिखा होता है, दीज वर्ड्स, तो ये लिखे होते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री हैं, ठीक है, जो लोक निर्देशक मंत्री हैं, एंड मैडम जॉर्ज रैम्पॉन, तो वो क्या लिखा उन्होंने, तो भाई रैम्पोन्यू जो मैडम हैं, जॉर्ज रैम्पोन्यू, भाई उन लोगों ने आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल, तो मैडम लॉयजल मतलब मैटिल्डा लॉयजल और मिस्टर लॉयजल, इन दोनों को कंपनी करने के लिए बोला है मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मतलब उनको मिनिस्टर के रेजिडेंस पे इनविटेशन मिला है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है आगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, तो इंस्टेड होता है किसके स्थान पर, किसके स्थान पर, बीइंग डिलाइटेड, भी खुश होने के स्थान पर, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसका पति उम्मीद कर रहा था कि वो इस कार्ड को देख के खुश हो जाएगी मैटिल्डा, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, तो उसने क्या किया कि उसने बिल्कुल मतलब स्पाइटफुली होता है ईर्ष्या से, जलन से, तो एकदम से ईर्ष्या से उस इन्विटेशन को उसने थ्रू कर दिया, फेंक दिया उसने एकदम से, ठीक है, लेकिन उसके पति को उम्मीद थी कि वो डिलाइट हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तो अपॉन द टेबल मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए, उसने टेबल पे उसने उसको ईर्ष्या से वो इनविटेशन कार्ड फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, भाई आप क्या मतलब उम्मीद कर रहे हैं, भाई मैं इसके साथ क्या करूं, भाई मैं इस कार्ड का क्या करूं, भाई आप कैसे सपोज कर रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए इसका। तो कहता है बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी जो प्रिय जो पत्नी है, वो कहता है अपनी पत्नी को कि मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, भाई मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम खुश हो जाओगी, हैप्पी हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, कि भाई तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक तुम्हें ओकेजन मिला है, मौका अवसर मिला है, एंड ए फाइन वन, और ये बहुत ही अच्छा अवसर है, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और भाई इस तरीके की विश तो सभी करते हैं, एवरीबडी सभी करते हैं इस तरीके की विश कि भी उनको ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले इतने बड़े लोगों के बीच में, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये तो बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ है, मतलब बहुत ही शानदार, एक मंत्री के घर जाना है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, तो भाई इस तरीके का अवसर जो है सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला है, ठीक है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तो वहाँ पे तुम्हें मतलब सी का मतलब मिलने का मौका मिलेगा, जितने भी ऑफिशियल वर्ल्ड है, मतलब जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबसे वहाँ पे तुम्हें मिलने का मौका मिलेगा। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आई, उस मतलब एकदम से उसकी आइज़ जो थी वो इरिटेटेड थी, मतलब एकदम से उसकी आंखों में गुस्सा था, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और वो एकदम से मतलब धीरज खोते हुए, सेंसलेस, मतलब एकदम से सेंसलेसली उसने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर का मतलब उसने कहा, ठीक है, अनाउंस कर दिया उसने, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर सच अ थिंग एज दैट, भी क्या मैं इस तरीके के वो कपड़े पहनूंगी, भी बेकार वाले कपड़े जो मेरे पास हैं उस पार्टी में। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, भाई उसने ऐसा नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, वो एकदम से स्टैमर हो गया, मतलब एकदम से हकलाते हुए बोला कि मैंने ये बातें तो सोची नहीं थी। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, भाई तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जब जिसको पहन के हम थिएटर जाते हैं, ठीक है, भाई वो ड्रेस पहन जाना, इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, और ये मुझे तुम्हें जो तुम पहनती हो तो मुझे बहुत प्यारी लगती है वो, तो इस तरीके से वो उसको कहता है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, तो वो क्या हुआ कि वो साइलेंट हो गया एकदम से, जब वो साइलेंट हो गया, और स्टूपिफाइड का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है, एंड इन डिसमे मतलब निराशा में वो एकदम से चुप हो गया, परेशान हो गया, ठीक है, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसने ये चीज़ देखी कि उसकी जो वाइफ है वो वीपिंग कर रही है, वो रो रही है।
ही स्टैमर्ड, वो एकदम से स्टैमर हो गया, हकलाने लगा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। तो इस तरीके से वो उससे पूछता है। बाय ए वायलेंट एफर्ट, तो एकदम से वायलेंट एफर्ट होता है वहाँ पे, मतलब उसकी पत्नी को गुस्सा तो था, वायलेंस मतलब गुस्से में वो बोलती है, क्या बोलती है, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन काम वॉइस। तो वो क्या करती है कि भाई वैक्सेशन का मतलब होता है इरिटेट होकर के, ठीक है भाई, उसने अपने कंट्रोल किया हुआ है वैक्सेशन पे, अपने मतलब जो उसका दुख है, जो उसकी पीड़ा है, उस पर उसने बहुत ही कंट्रोल किया हुआ है। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और वो रिस्पॉन्ड करती है थोड़ा सा धीरे से, मतलब वो कहती है वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, मतलब मॉइस्ट का मतलब जो मॉइस्चर आ गया उसके चीक पे, मतलब जो आंसू आ गए उसके मुंह पे, उनको वाइप करते हुए, पहुँचते हुए वो बोलती है, ठीक है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए, नथिंग भाई, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे वो बोलती है। तो ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, भाई ओनली आई हैव नो ड्रेस, भाई मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो एंड कॉन्सिक्वेंटली, तो इसलिए रिजल्ट ये है कि भाई आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, भाई मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, भाई तुम जो ये अपना कार्ड है ये किसी और अपने कलीग को, अपने साथी को दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, भाई जिसके पास मेरे से ज़्यादा बेटर कपड़े हों, मतलब मेरे से अच्छी जिसके पास ड्रेस हो, भाई उसको उस बंदे को, उसको फ्रेंड को, अपने को कार्ड ये दे दो। तो ही वॉज ग्रीव्ड, तो वो क्या था कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तो जब उसकी वाइफ ने कहा कि ये कार्ड किसी और को दे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बट आंसर्ड, लेकिन उसने आंसर किया लेट्स सी, चलो देखते हैं कुछ ना कुछ। मैटिल्डा अपनी वाइफ का नाम लेकर के उसने बोला, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, भाई अगर हम सुटेबल सी कोई इस मौके के अनुसार कोई कॉस्ट्यूम खरीदें, कोई कपड़े खरीदें, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितने पैसे की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, और भाई समथिंग मतलब वो ऐसे कपड़े होने चाहिए, वुड सर्व के भी जो मौके पर अदर ओकेजन्स पे, दूसरे मौक़ों पर भी काम आ सके, इस तरीके की हम कोई ड्रेस खरीद लेते हैं। समथिंग वेरी सिंपल, और कुछ सिंपल सी भी हो वो, मतलब ज़्यादा भी मतलब सब जगह वो काम आ जाए, इस तरीके की हम ड्रेस खरीद लेते हैं, कितने की आएगी, वो इस तरीके से पूछता है। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स, तो वो रिफ्लेक्टेड का मतलब विचार करती है, वो थोड़ी देर सोचती है, सम सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो वो क्या करती है, विचार करने के बाद कुछ सेकंड, थिंकिंग ए सम, एक अमाउंट के बारे में सोचती है, भाई कितने की आएगी, दैट शी कुड आस्क फॉर, भाई जिसको वो कह सकती थी, उसको बता सकती थी अपने हस्बैंड को, विदाउट ब्रिंगिंग इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, भाई बिना उसने कोई रिफ्यूज़ करे, एकदम से कोई रिफ्यूज़ नहीं किया उसने, भाई वो क्लर्क भी रिफ्यूज़ ना कर सके उस अमाउंट को, भी ऐसा अमाउंट उसे बताना है। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, कि भाई वो इस तरीके से कहना चाह रही थी कि भाई उसको एकदम से फ्राइटेंड, कोई डर वाला एकदम से एक्सक्लेमेशन ना आए, एकदम से कोई भाव ना आए, एक्सक्लेमेशन का मतलब कोई भाव, फ्राइटेंड मतलब डर, भाई कभी वो क्लर्क भी डर जाए, इस तरीके का अमाउंट उसने बताना था। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, भाई इस जो गरीब से जो क्लर्क है, किफ़ायती सा बेचारा, भाई इसको हमने ऐसा अमाउंट बताना है, तो उस औरत ने सोचना पड़ा, भाई छोटा सा अमाउंट बताना पड़ेगा। फाइनली शी सेड, और लास्ट में उसने कहा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, तो हेजिटेटिंग वॉइस में उसने क्या कहा, भाई थोड़ा सा झिझकते हुए उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, भाई मैं बिल्कुल सही सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स, कि भाई लगभग 400 फ्रैंक्स की आ जाएगी, मतलब 400 फ्रैंक की भाई मेरी जो ड्रेस है वो आ जाएगी, ठीक है। और टू कवर इट, भाई इतने की कवर हो जाना चाहिए, 400 फ्रैंक में तो आ जानी चाहिए, भाई इतना ठीक रहेगा। तो अब क्या होता है, द डे ऑफ द बाल अप्रोच्ड, जो बाल था, बाल मतलब जो डांस पार्टी थी, वो अप्रोच्ड मतलब वो आ गई, उसका दिन आ गया वहाँ पे, ठीक है, उसी दिन पार्टी थी। एंड मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, तो जो मैडम लॉइजल थी वो बहुत ही सैड दिखाई दी, मतलब बहुत ही उदास दिखाई दी, वो डिस्टर्ब दिखाई दी, और एनेक्सियस, बहुत ही चिंता थी उसको। लेकिन क्या हुआ कि भाई एकदम से इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, तो उसने क्या किया, जब मैडम लॉइजल डिस्टर्ब, एनेक्सियस और सैड दिखाई दी अब उसके पति को, तो उसने क्या किया, और दिन भी आ गया था डांस का, ठीक है, डांस पार्टी का, नेवरदलेस, तो उसने कहा फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, तो उसकी ड्रेस तो लगभग अब रेडी हो चुकी थी, ठीक है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो उसके हस्बैंड ने उसको शाम को कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, भाई अब क्या बात हो गई, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, भाई तुम तो 2-3 दिन से बहुत ही अलग सा व्यवहार कर रही हो, एक्ट कर रही हो, भाई स्ट्रेंज सा, अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, तो उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने एकदम से मतलब उसको कहा, क्या कहा उसने, आई एम वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब चिंतित, भाई नॉट टू हैव ए ज्वेल, भाई मैं चिंतित हूँ कि भाई मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कोई पहनने के लिए आभूषण नहीं है। नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ, ना ही मेरे को अपने को सजाने के लिए कुछ भी है, ठीक है, भाई मेरे पास आभूषण तो है ही नहीं। आई शेल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, भाई मेरी तो जो लुक है, जो मैं दिखूंगी लोगों को, मैं तो बहुत ही गरीब सी दिखूंगी, ठीक है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, भाई जैसे इससे गरीब तो कोई है ही नहीं, भाई मेरी तो ऐसी लुक आएगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो वो कहती है मैं अब प्रेफर करती हूँ, मैं उचित मानती हूँ कि भाई मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तो ही रिप्लाइड, उसने आंसर किया, उसने उसको उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम कोई नेचुरल फ्लावर पहन लो, भाई फूल तोड़ के अपने बालों में लगा लो, अपने पहन लो उनको। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो चिक का मतलब होता है फैशनेबल, बहुत ही फैशनेबल लगते हैं वो तो इस तरीके से वो उसको सुझाव देता है।
शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, तो वो कन्विंस नहीं होती, उसकी मतलब बात से वो सहमत नहीं होती है। नो शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वोमन। तो वो कहती है कि भाई नो नहीं, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, भाई इससे ज़्यादा तो कुछ शोषण करने वाली बात ही नहीं होगी, भी दुख देने वाली कोई बात ही नहीं होगी, दैन टू हैव शैबी एयर, कि भाई उस शैबी एयर, शैबी का मतलब ख़राब सी जो एयर है, मतलब जो वहाँ का वातावरण है उसको बिल्कुल ख़राब लगेगा, बहुत ही बुरी लगेगी भाई उसके वो फूल पहने हुए मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, भाई इतनी अमीर अमीर लेडीज़ के बीच में मैं फूल पहने हुए बहुत बुरी लगूंगी, ठीक है, पूरी मतलब माहौल ख़राब हो जाएगा वहाँ का, ठीक है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका हस्बैंड एकदम से चीख मारता है, हाउ स्टूपिड वी आर, भाई कितने स्टूपिड हम, कितने मूर्ख हैं हम, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। तो वो कह रहा है कि भाई एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, तो वो कहता है कि भाई गो जल्दी से जाओ और अपनी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर उसको ढूंढो, ठीक है, भाई उससे मिलो, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे उधार ले लो, ठीक है, उसकी आभूषण, ठीक है, एक पार्टी के लिए भी उसने उसको सुझाव दे दिया। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो वो भी एकदम से अटर मतलब बोली क्या, क्राई ऑफ जॉय मतलब खुशी से उसने भी एकदम से बोला, इट इज़ ट्रू, येस सही है, ये तो बिल्कुल सही है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, भाई मैंने ये बात तो सोची ही नहीं कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, तो उसने क्या किया कि द नेक्स्ट डे अगले ही दिन शी टुक हरसेल्फ, वो खुद चली गई कहाँ पे, अपने फ्रेंड के घर, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, तो उसने अपने निराशा का जो कारण था, डिस्ट्रेस का जो कारण था निराशा का, वो उसको बता दिया। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, तो मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड थी वो अपनी क्लोजेट के पास गई, अपनी अलमारी के पास गई, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, तो उसने उसमें से क्या निकाला, एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला, ठीक है, मतलब आभूषणों का एक बक्सा निकाला, ब्रॉट इट, तो वो उसको उसके पास ले आई, ओपन इट, उसको खोला, एंड सेड चूज माई डियर, भाई इनमें से कोई भी चुन लो, ठीक है, तो उसने उसके सामने आभूषण खोल दिए। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, तो उसने पहले तो कुछ थोड़े से उसने ब्रेसलेट्स देखे उसमें कुछ वो हाथ में डालने के लिए, तो देन एक कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब उसने एक मोतियों का एक कॉलर देखा, ठीक है, फिर उसने उसमें तो उसने मोतियों का मतलब एक हार देखा, गले में पहनने का, कॉलर का मतलब होता है जो गले में पहना जाता है, ठीक है, वो देखे, ब्रेसलेट कुछ कंगन देखे, देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब उसने क्या किया, कभी वेनेशियन, ठीक है, तो वेंसी एक क्रॉस देखा उसने, ठीक है, इस तरीके की एक जिसमें क्रॉस बना हुआ था वो उसने देखा, ठीक है, और फिर उसके बाद ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, तो इस तरीके का मतलब काम देखा उसने उन आभूषणों में जो कि बहुत ही प्रशंसनीय था, मतलब बहुत ही कारीगरी जिसमें दिखाई गई थी। तो शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, तो उसने जो ट्राई करके देखे, फिर वो जितने भी उसने आभूषण थे वो पहन के देखे शीशे के सामने जा करके, हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी मतलब हेजिटेट हुई, झिझकी थोड़ी सी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो फिर भी डिसाइड नहीं कर पाई कि वो उनको लीव करे, मतलब छोड़ के जाए या टेक ले करके जाए। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, कि तब फिर उसने पूछा क्या भाई तुम्हारे पास कुछ और ज़्यादा नहीं है, कुछ और दिखाने के लिए नहीं है क्या तुम्हारे पास, और आभूषण नहीं है, तो फिर वो उसको कहती है कि भाई वाई, भाई क्यों, यस लुक फॉर योर सेल्फ, भाई तुम खुद ही देख लो, भाई आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, भाई तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, भाई तुम्हें किससे मज़ा आएगा, कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम खुद ही देख लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो अचानक से उसने क्या किया, एक जो ब्लैक कलर का, ठीक है, एक ब्लैक कलर का वो सैटिन बॉक्स लेकर के आई, मतलब एकदम से मतलब सैटिन के जो कपड़े का जो बना हुआ बॉक्स था वो लेकर के आई, और ए सुपर्ब नेकलेस, उसमें से एक बहुत ही शानदार नेकलेस उसने निकाला, ठीक है, ऑफ डायमंड्स, जो कि हीरो का बना हुआ था, ठीक है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी लुक्ड इट टुक इट आउट, भाई उसके हाथ एकदम से मतलब इतना सुंदर था वो कि उसके हाथ काँप रहे थे, मैटिल्डा के हाथ काँप रहे थे जब उसने उसमें से उसको निकाला। शी प्लेस्ड इट, और उसने प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो उसने प्लेस करके देखा, मतलब उसको लगा करके देखा अपने गले में और अपनी ड्रेस के साथ, एंड वॉज एक्सटैटिक, तो ये जो था ये बहुत ही एक्सटैटिक लग रहा था, तो मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था उसको इसमें मज़ा आ गया। तो अब क्या था, वो एकदम से मतलब उसको देख कर जब उसने लगा कर देखा तो वो बहुत खुश हो गई। देन शी आस्क्ड, फिर उसने कहा इन हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा झिझकते हुए उसने आवाज़ में बोला, फुल ऑफ एन एंग्जाइटी, और उसको बहुत ही चिंता भी हो रही थी, ठीक है, थोड़ी सी वो चिंतित भी थी। कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकती हैं, मतलब वो अपनी फ्रेंड को उसने बोला ओनली दिस, भाई केवल यही चाहिए, वाई, येस सर्टेनली, उसने कहा क्यों, वाई, मतलब एकदम से कुछ हड़बड़ा के बोल रही थी, तो वाई, यस हाँ 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 सर्टेनली, निश्चित रूप से भी मेरे को ये वाला चाहिए। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और एकदम से फेल का मतलब गिर गई, एकदम से उसकी गर्दन पे, अपनी फ्रेंड की गर्दन से वो चिपक गई, लग गई, एम्ब्रेस्ड, उसको गले लगाया, एंड विद पैशन, एकदम खुशी के साथ, ठीक है, एकदम मतलब पैशन के साथ, खुशी के साथ, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, और अपनी फ्रेंड को वो एकदम से जैसे उसके ऊपर वो गिर गई थी। देन शी वेंट
अवे विद हर ट्रेजर। तो तब उसने जो उसका ट्रेजर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसका जो हार था वो बहुत महंगा था, इसलिए यहाँ पे उस हार को कहा जा रहा है कि भी वेंट अवे, मतलब वो चली गई, वो हार लेकर के, वो खजाना लेकर के वो निकल गई वहाँ से। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, तो डांस का दिन आ गया था। मैडम लॉयजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, तो मैडम लॉयजल को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली, मतलब उसका जो इतनी भी ड्रेस थी वो पार्टी जो थी उसकी बहुत ही सक्सेस रही। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सब औरतों में वहाँ सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एलिगेंट, बहुत ही शानदार। ग्रेसियस, वो मतलब सबसे उत्तम। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, एकदम से वो खुश मुस्कुरा रही थी और उसको बहुत ही एंजॉय हो रहा था, बहुत मस्त थी वो, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे उसको बहुत ही मज़ा आया। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जितने भी वहाँ पे मैन थे, जितने भी आदमी थे, उन्होंने उसको नोटिस किया, भाई इतनी सुंदर महिला कौन है। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसको मतलब वो प्रेजेंट करना चाह रहे थे, भाई ये प्रेजेंट करे अपने आप को, अपने बारे में अपना परिचय दे, भाई अपना परिचय वो उसको दे रहे थे, मतलब मिल रहे थे उससे खुश होकर के, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। शी डांस्ड विद एंथ्यूजियाज्म, तो उसने भी, जो मैडम लॉयजल थी, उसने भी एंथ्यूजियाज्म मतलब पूरे जोश के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड, मतलब बहुत ही, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब बहुत ही हाईली वो हैप्पी थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है, उसको पता ही नहीं था भी वो कितनी खुश थी। विद प्लेजर, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थिंकिंग ऑफ नथिंग, उसको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। बट ऑल दिस एडमायरेशन, तो उसको सिर्फ क्या था, एडमायरेशन थी, ठीक है, मतलब उसको प्रशंसा मिल रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, जो विक्ट्री थी, जो आज वो महसूस कर रही थी, वो बिल्कुल ही कंप्लीट लग रही थी उसको। स्वीट टू हर हार्ट, वो उसके हार्ट के बिल्कुल करीब थी, क्योंकि वो हमेशा ही इस तरीके की शानदार लाइफ चाहती थी और ऐसे ही जीवन वो सोचती थी। तो शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो रात को पार्टी थी, तो सुबह के 4 बजे वो घर गई, ठीक है। हर हस्बैंड हैड बिन हाफ अस्लीप, तो उसके हस्बैंड को थोड़ा सा जो आधी उसकी भी नींद सी चढ़ी हुई थी उसको, क्योंकि रात भर सोया नहीं था। इन वन ऑफ द लिटिल रूम सिंस मिडनाइट, तो वो भी आधी रात तक लिटिल थोड़ा सा सोया सा, वहीं पे एक सैलून था, तो वहीं पे वो पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे वो आधा सोया सा बैठा हुआ था, रुका हुआ था। विद 3 अदर जेंटलमैन, और उसके साथ और भी 3 लोग वहीं पर थे। हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियाँ एंजॉय कर रही थी, और वो वहाँ पे सैलून में, मतलब जो सजाने का जो कमरा था, सजने का, वहाँ पे पार्टी में, वहाँ पे वो लोग बैठे रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड, तो ही थ्रू अराउंड हुज, हाँ आगे कह रहा है, हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडेस्ट रैप, तो उसने क्या क्या हुआ था कि भाई जो औरत थी, जो मैटिल्डा थी, तो उसके कंधे पे उसने क्या कर दिया, रैप का मतलब होता है ढकना, ठीक है, तो रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है। मोडेस्ट का मतलब एक सिंपल सी एक जो शॉल थी, ठीक है, वो उसने उस पर लपेट दी थी, ठीक है, उसके कंधों पे डाल दी थी, मतलब किसके, मैटिल्डा के। दे हैड कैरिड, जो वो लेकर के आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, तो अब क्या था कि जो उसने बाल कॉस्ट्यूम, मतलब जो उसने डांस की जो ड्रेस पहनी हुई थी, उसके साथ वो क्लैश कर रही थी, मतलब उसमें से, उस शॉल में से उसकी जो गरीबी थी वो मतलब नज़र आ रही थी, बिल्कुल वो शानदार नहीं थी, उतनी शानदार नहीं थी जितने उसने कपड़े पहने हुए थे, उसकी शॉल बहुत ही गरीबों वाली थी। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, तो उसने ऐसी इच्छा की मैटिल्डा ने कि वो जल्दी से हरी अवे, मतलब जल्दी से निकल जाए, इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड, भी लोग उसको नोटिस ना करें, भी इसने इतनी गंदी शॉल ऑर्डर की है। बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, क्योंकि अदर जो वुमेन थी वहाँ पर, दूसरी वुमेन थी, उन्होंने रैप कर रखा था, अपने आप को लपेट रखा था इन रिच फर, मतलब एक जो रोएदार जो शॉलें थी अच्छी अमीरों वाली, वो बढ़िया पहन रखी थी, तो इसलिए यहाँ पे मैटिल्डा जल्दी से अपने घर निकल जाना चाहती थी बिना नोटिस हुए। तो लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, तो यहाँ पे क्या किया, लॉयजल जो था उसने उसको रोका, डिटेन किया, रोका, ठीक है, वेट, भाई तुम वेट करो, और आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, भाई मैं एक गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ, भाई मैं एक टैक्सी लेकर के आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई उसने ये बात लिसन नहीं करी, मतलब उसने बिना सुनी, क्योंकि वो तो जल्दी से निकलना चाहती थी पार्टी में से, उसने गंदी शॉल ऑर्डर रखी थी। एंड डिसेंडेड का मतलब नीचे उतर गई, वो स्टेप से, सीढ़ियों से रैपिडली, जल्दी से वो उतर गई। व्हेन दे वर इन स्ट्रीट, जब वे गली में पहुंचे, दे फाउंड नो कैरीज, तो उनको कोई भी कैरीज मतलब कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, तो उन्होंने क्या किया, तो वो एक मतलब किसी को पुकारने लगे, ठीक है, हेलिंग द कोचमैन, कि भी एक जो घोड़ा गाड़ी था, कोचमैन था, उसको उन्होंने पुकारा, हेलिंग किया। बट दे सा एट ए डिस्टेंस, भाई लेकिन वो थोड़ा दूर था, इसलिए उन्होंने उसको जोर से पुकारा। दे वॉकड अलोंग टुवार्ड्स द रिवर, तो उन्होंने क्या किया,
जब घोड़ा गाड़ी वाले ने उनकी बात नहीं सुनी तो दे वॉकड अलोंग द टुवर्ड्स रिवर, तो वो जो रिवर की तरफ का जो रास्ता था उसकी तरफ वो चल दिए। होपलेस एंड शिवरिंग, उनको अब उम्मीद नहीं थी भाई सुबह इतनी सुबह कोई गाड़ी मिलेगी, और वो कांपते हुए से चल दिए क्योंकि ठंड भी थी। तो फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो फाइनली क्या हुआ, अंत में उनको एक फाउंड मतलब मिल गई, ओल्ड कैरियर मतलब एक पुरानी सी बग्गी मिल गई एक, एंड वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि पेरिस में नाइट होने के बाद देखी जा सकती थी। तो इस तरीके की उनको बग्गी मिल गई। इट टुक दम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेरीली अप टू देयर अपार्टमेंट। तो अब क्या था कि भाई इट टुक दम, भाई ये उनको ले गई, कहाँ पर ले गई, उनके घर के दरवाजे तक, एंड दे वेंट, ऐसे वो चले गए, कहाँ पे चले गए, वीरीली का मतलब थके हुए, टू देयर अपार्टमेंट, अपने कमरे में वो थक करके चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और अब उसके लिए सब कुछ ओवर हो गया था, काम जो भी था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। तो अब उसने याद किया कि उसको 10 o'clock तक, भाई मिस्टर लॉइजल को 10 o'clock तक ऑफिस भी पहुंचना है, ठीक है। उसको ये बात याद आई कि भाई क्योंकि अब उसकी पार्टी तो पूरी हो गई थी। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर, तो उसने रिमूव मतलब हटा दी, रैप जो लपेट रखी थी शॉल अपनी, कहाँ से, अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने जा करके अपनी ड्रेस देखने के लिए, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ, और लास्ट में अपना जो फाइनल व्यू था भाई मैं कैसी लग रही थी ड्रेस में, तो शीशे के सामने और अपनी ग्लोरी को देखने के लिए, अपनी शान को देखने के लिए उसने अपनी शॉल हटा दी। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, तो एकदम से उसने एकदम से जोर से क्राई करी, चीख मारी एक जोर से, ठीक है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस जो उसके पास था वो वहाँ से गायब था एकदम से, मतलब उसके पास उसके गले में वो नेकलेस नहीं था, ठीक है। तो एकदम से वो चीख मारी उसने, भाई नेकलेस कहाँ गया। तो लॉइजल ऑलरेडी हाफ ड्रेस्ड अनड्रेस्ड, तो लॉइजल जो थे, मिस्टर लॉइजल उसके पति, उसने अभी ज़्यादा मतलब कपड़े नहीं उतारे थे, अभी आधे ही कपड़े उतार पाया था, पार्टी वाले कपड़े जो चेंज कर रहा था। आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, भाई क्या बात हो गई। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, तो एकदम से वो जो थी वो एकदम से एक्साइट होकर के एकदम से घूमी, मतलब वो उसको चिंता में एकदम से उत्तेजित सी होकर के वो उसकी तरफ घूमी। आई हैव नो लॉन्गर आई हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, भी मेरे पास मिसिज जो फॉरेस्टियर हैं उनका हार नहीं है भाई मेरे गले में, वो तो भाई कहीं गया है। तो ही अरोज इन डिसमे, एकदम से वो निराश हो गया, एकदम से उसको भी डिसमे हो गया, एकदम से निराशा सी लगी। व्हाट, भाई क्या हुआ, हाउ इज़ दैट, भाई ये सब कैसे हुआ, कैसे कहाँ गया वो हार, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके की वो एकदम से वो भी हड़बड़ा गया। एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, तो जितने भी फोल्ड किए हुए थे, जितने भी कपड़े उन्होंने वहाँ पे जितनी भी तहें कर रखी थी उन्होंने कपड़ों की, ड्रेसेस की, उनमें उसको देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, जितने भी उन्होंने लंबे कपड़े जो पहने थे उनमें देखा, उनकी तहों को खोल करके देखा। इन द पॉकेट्स, जेबों में देखा। एवरीवेयर दे कुड बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ सके क्योंकि उनको वहाँ पे वो नहीं मिला। ही आस्क्ड यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, भाई क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भाई यू स्टिल हैड, भाई तुम्हारे पास वो था जब तुमने मिनिस्टर के घर को छोड़ा था, भाई तब तक वो तुम्हारे गले में था या नहीं, भाई तुम इसके बारे में श्योर हो या नहीं है। येस आई फेल्ट इट वॉज इट एज वी केम आउट, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैंने फेल्ट किया था भाई, इसको महसूस किया था भाई मैंने। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, भाई यदि हमने इसको स्ट्रीट में, यदि गली में गिराया है कहीं, तो हमें इसकी हर्ड करनी चाहिए थी, आवाज़ मतलब वॉइस आनी चाहिए थी, आवाज़ आनी चाहिए थी, इसकी साउंड आनी चाहिए थी। इट मस्ट बी इन द कैब, जरूर ये उस गाड़ी में गिरा होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर नोट किया था। नो नहीं। एंड यू, मैंने भी नहीं किया। तो इस तरीके से वो कहता है डिड यू नोटिस व्हाट इज वॉज, भाई क्या था ये नंबर। नो भाई मैंने भी नहीं किया, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं मैंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अटरली कास्ट डाउन, और एकदम से भाई वो क्या करते हैं कि भाई एकदम से कास्ट डाउन मतलब शर्मा जाते हैं एक दूसरे को देख के, भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, भी हमने ऐसा नहीं किया। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, तो फाइनली क्या करता है जो मिस्टर लॉइजल होता है वो दोबारा से कपड़े पहन लेता है, ड्रेस कर लेता है अपने आप को, ठीक है। आई एम गोइंग, वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, भाई मैं उस ट्रैक पे जा रहा हूँ, उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ पे हम पैदल चले थे, ठीक है। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, भाई ये देखने के लिए भी काश हमें वो मिल जाए, कभी मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ उस रास्ते पर जाकर के। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गॉन, तो उसने अपने इवनिंग का जो गाउन पहना हुआ था वो पहन लिया। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो बिस्तर पर नहीं जा सकती, मतलब अपने आपको इतने भी उसमें ताकत नहीं रही कि वो बिस्तर पर जाकर के सो जाए। टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, तो सुबह के 4 बजे वो वापस लौटे थे, फिर उसके पति वापस चले गए, फिर 7 बजे फिर वो वापस आया, उसको हार को ढूंढने के लिए गया था जब। ही हैड फाउंड नथिंग, तो उसे कुछ भी नहीं मिला था, मतलब हार नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस
वो पुलिस के पास गया एंड टू द कैब ऑफिस, फिर कैब ऑफिस गया एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी उसने, मतलब इश्तिहार दिया, ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उसके लिए उसने एक रिवार्ड भी, एक इनाम भी रखा कि भाई जो उसको ढूंढ के देगा उसको रिवार्ड देगा वो। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, ठीक है, बिविल्डरमेंट बिफोर दिस नाइटफॉल डिजास्टर। तो उसने क्या किया, एकदम से बिविल्डरमेंट होता है घबराहट, तो शी वेटेड, उसने वेट किया पूरा दिन इन ए स्टेट ऑफ विल्डरमेंट, भाई घबराहट में उसने पूरा दिन वेट किया, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, कि भाई जो इसको फ्राइटफुल था, मतलब उनके लिए, क्योंकि वो गरीब आदमी थे तो उनके लिए बहुत ही डरावना विनाश थे, उनके लिए बहुत ही खतरनाक काम हो गया था। लॉइजर रिटर्न इन द इवनिंग, फिर लॉइजल पूरा शाम को लौटा वापस, हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता लगा था उस हार के बारे में। ही सेड, तो उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो अब वो अपनी वाइफ को कहता है कि भाई राइट टू योर फ्रेंड, भाई अपनी दोस्त को लिख दो, लेटर लिख दो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प, भाई तुमसे इसकी कड़ी टूट गई है। क्लैस्प का मतलब है जो जहाँ से हार जुड़ा होता है आपस में कड़ियाँ, उसकी भी वो कड़ी टूट गई है नेकलेस की, एंड यू विल हैव टू रिपेयर, भाई तुम्हें इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, इसलिए मतलब दैट विल गिव अस टाइम, तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा। और क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा हो रहा है तो इसके बाद हम सेकंड वीडियो जो है ना इसकी, उसमें आराम से पढ़ेंगे, आप भी थक गए होंगे। थैंक यू बच्चों, और आप खुश रहें और मज़े लेकर के पढ़ें, हम आपको बोर नहीं करना चाहते। थैंक यू, बाय।